हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है कि क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है। मनी रिलेटेड हो सकता है, लव रिलेटेड हो सकता है, या फिर करियर रिलेटेड हो सकता है। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी रीडिंग। जिनसे होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और ये काफ़ी कम लोगों के लिए है, तो हो सकता है उसमें से आप हो भी और आप ना भी हो, लाइक आपसे रेजोनेट हो और आपसे ना भी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं हर एक कार्ड से 3 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। एंड मैं उससे रीडिंग करने वाली हूँ आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी सारे, देन फिर हम रीडिंग करेंगे। कार्ड्स को मैं पहले बाद में मतलब लाइक अरेंज कर लूँगी, ठीक है। अभी जस्ट मैं शफल करके एक एक कार्ड निकालते जा रही हूँ, देन हम रीडिंग के टाइम पे अरेंज कर लेंगे कार्ड्स। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं कार्ड्स शफल का, एंड रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं देखना। इस टाइम मैंने न्यू स्टार मतलब एक ट्राई किया है कि हमें इस तरीके से भी तो गाइडेंस मिल सकते हैं। यूनिवर्स हमें हर तरीके से गाइडेंस देता है, तो क्यों ना ये तरीका भी ट्राई करके देखते हैं। लास्ट है एंजल गाइडेंस। चलिए तो ये हम बाद में देखेंगे, इसे भी। इसे भी। ये गाइडेंस है तो मैं इन्हें एक साइड रख दे रही हूँ। गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम रीडिंग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है जो ये कार्ड आया था। लाइक मुझे पता नहीं, इंट्यूशंस आ रहे थे कि लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी इस रीडिंग में कि लाइक जहाँ पे ना आप बहुत परेशान हैं। लाइक परेशान का मतलब ये कि आप लाइफ में बोर हो चुके हैं, बोर्डम वाली फीलिंग है, आपको कोई चीज़ भी पसंद नहीं आ रही है। लाइक हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लाइक ड्रेन हो चुके हैं, जहाँ आपको लाइक कुछ ऑफ़र, न्यू ऑफ़र भी आते हैं तो आप रिजेक्ट कर देते हैं, आप देखना ही नहीं चाहते।
एंड मैं चाह रही थी कि ऐसे ही लोगों के लिए रीडिंग हो, लाइक उन्हीं लोगों को गाइडेंस मिले, लोग जो इस तरीके का फ़ील कर रहे हैं। एंड ये कार्ड्स भी वही आया है। तो मतलब यही चीज़ है कि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए कि मुझे इस टाइप की रीडिंग करनी चाहिए, एंड मैं जब कर रही हूँ तो मुझे वैसे ही लाइक एनर्जीज़ बहुत वो लग रही है। किसी की एनर्जी बहुत, किसी मतलब कुछ लोगों के लिए है ये कि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन है, लाइक काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। लाइक हर चीज़ में अगर करना भी चाहो तो चीज़ों में लाइक फेलियर या फिर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, टाइम पर चीज़ें लाइक सही से नहीं हो पा रही हैं। सो आप लोग लाइक अब होता है ना कि अब कुछ हो ही नहीं पा रहा है तो हम क्या ही कर लें, इस टाइप से फिर आप ऐसे लाइक हाथ फोल्ड करके बैठ गए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और लाइफ से अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। बट आप लोगों को बोला जा रहा है, जो भी पास्ट में आपके चीज़ें ख़राब चल रही थी, जो भी इमोशनली हर्ट था, जो भी चीज़ें थी ख़राब, नेगेटिव साइकिल था, जो भी वो ख़त्म होने वाला है। आपके सामने जो सारी चीज़ें रखी हैं, इमोशंस आपके वर्क हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आप लाइक ठीक है, थक गए हो, परेशान हो गए हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम बचा है। लाइक आपको मतलब स्ट्रगल जो आप करते आए हो ना अभी तक, उसको ख़त्म होने के लिए बस थोड़ा सा टाइम बचा है बस। इसलिए आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं, लाइक एकदम से नेगेटिविटी आ जा रही है कि नहीं करना है। बट आप गिव अप मत करो। आपके लिए 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एनवायरनमेंट, हैप्पी चीज़ें, लाइक सब कुछ सक्सेस, हर एक चीज़ आपके लिए है वहाँ पे फ्यूचर में। बट वही कहा जा रहा है कि मूव ऑन करो। जो सिचुएशन है, जो भी है अभी करंट आपका प्रेजेंट जो भी है, आपको कहा जा रहा है कि वहाँ से मूव ऑन करो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, लेट गो करो चीज़ें, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। इमोशनली बैलेंस लेकर आओ, मेंटल क्लैरिटी लेकर आओ, ठीक है। एंड जो अपने लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करो, उनके साथ रहो। आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर आ रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है आपके लिए एक बिल्कुल चेंज हो चीज़ें बहुत, लाइक आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलना स्टार्ट होने लग जाए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क बहुत है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट ईयर। ये जो है 10 मंथ्स हो सकते हैं, यहाँ पे लाइक आपको 4 मंथ्स में चेंजेस दिखने लग जाएंगे, एंड 6 मंथ 4 मंथ में आप लाइक हील होना स्टार्ट हो जाओगे, हील हो चुके होगे। एंड आपके लिए सब कुछ है फ्यूचर में, सक्सेस है, फैमिली है, शादी है, और फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे रहोगे। किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका खुद का घर होगा, बच्चे होंगे, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी रोमांस होगा, इमोशनली सपोर्ट करेगा कोई आपको यहाँ पे फ्यूचर में। जो सपोर्ट अभी आप चाह रहे हो वो मिलेगा आपको फ्यूचर में। बट वही है कि आपको पेशेंस रखना है एंड मूव ऑन करना है, एक्शन लेना है, काम करना है। जो आप गिव अप करने का भी सोच रहे हो तो आपको गिव अप नहीं करना है, किसी भी तरीके से आपको गिव अप नहीं करना है। यही एनर्जीज़ है, आपको यही कहा जा रहा है, गिव अप नहीं करना, डोंट गिव अप। फाइट करो, थोड़ा टाइम बचा है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। हो सकता है कार्मिक साइकिल चल रहा हो किसी का, तो वो कंप्लीट होने वाला है। देन अब सारी चीज़ें सक्सेस, गुड न्यूज़, गुड लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको अच्छी, मतलब जो आपने सोचा था अच्छा, वो सब मिलने वाला है। बट गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन करना है। मतलब एक बैलेंस लाइफ में आना है आपको, लाइफ को बैलेंस करना है। चीज़ें ख़राब है अभी, लेकिन बैलेंस करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ है। अगर ब्रेकअप हुआ है किसी का लव लाइफ में, तो उन्हें कहा जा रहा है कि मूव ऑन करो, इमोशनली बैलेंस करो, खुद को हील करो। देन ठीक है, हर्ट हुआ है, लोगों ने हर्ट किया है, बट हील कर सकते हो आप, हील करो एंड मूव ऑन करो। आपके लिए बहुत प्यारा पार्टनर है इन फ्यूचर। एंड वहाँ पे लाइक खुद का फैमिली, खुद का घर, खुद की सक्सेस, लाइक खुद का सब कुछ होगा वहाँ पे। आपको वहाँ पे इमोशनली सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियली भी है, इमोशनली भी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत सपोर्टिव पार्टनर होंगे आपके। एंड इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, आपकी वर्क लाइफ में भी सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। एंड करियर में भी, अगर आपको अभी तक कहीं सक्सेस नहीं मिली, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपको कहीं पे
कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है काम के लिए या फिर जॉब के लिए, तो वही कहा जा रहा है हील करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, इमोशनली बैलेंस्ड हो। फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, सब कुछ है जहाँ पे आपको अच्छी हाई सैलरी मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ऐसी मिलेगी, कंफर्ट लाइक अच्छा फील करोगे। मनी में भी अगर लॉसेस हैं, बहुत सारे लॉसेस हो गए या कुछ धोखे मिले, तो वही है, बैलेंस, लाइफ को बैलेंस करो, खुद को बैलेंस करो, खुद के माइंड को, हार्ट को, लाइफ को बैलेंस करोगे तो सारी चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएगी। एंड आपको मूव ऑन करना है, कंटिन्यू वर्क करना है, आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ है, पैसा है, घर है, परिवार, फैमिली, सब कुछ है जो आपने सोचा है। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करो, फिर कंटिन्यू रखो उसको, गिव अप नहीं करो। चलिए और देखते हैं क्या है। हनीमून, मूव ऑन, डिस्टेंस। तो ये देख लीजिए हनीमून का कार्ड, डिस्टेंस। यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए पहले भी आपके लिए ये कार्ड आया है, ठीक है। डिस्टेंस तो आप इमोशनली, फिज़िकली वैसे ही डिस्टेंस फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, किसी का वर्क को रिलेटेड हो सकता है। इमोशंस लाइक इमोशंस नहीं है, ठीक है। फिज़िकली तो ठीक है, आप डिस्टेंस फील कर रहे होगे, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा। एंड मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड लव के लिए है तो भाई आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एंड वर्क के लिए भी अगर आप सोच रहे हो कि लाइक चीज़ें सही नहीं है, जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं है, तो ठीक है, छोड़ के स्विच कर लो कंपनीज़, चेंज कर लो जॉब लोकेशन। हनीमून हो सकता है लाइक यहाँ पे आप कहीं बाहर बाहर जाओ, शादी वादी में जाओ, कहीं फैमिली के साथ बाहर जाने का मौका मिले, आप लोगों को किसी की वेडिंग अटेंड करने का मौका मिले। लव लाइफ वहाँ से हो सकता है किसी की स्टार्ट हो, किसी को क्रश हो किसी का किसी पे, ऐसी एनर्जीज है। हनीमून का मतलब हनीमून नहीं है, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैंने बता दी, जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। और सेम कार्ड्स हैं, लाइक 3 कार्ड्स जो हैं, 3 कार्ड्स ये देख लीजिए सेम है, एनर्जीज कितनी मैच कर रही हैं। और देखते हैं हम, पोकर फेस, सन ग्लासेस, द बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई को मैं यहाँ रखती हूँ। सेम ही है, कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। पोकर फेस में है टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो कुछ लोगों के लिए लाइक हेल्प तो नहीं है, कुछ नहीं है, गैम्बलिंग में शायद पैसे हार गए हों, एंड रिस्क टेकिंग वाला है यहाँ पे। आपको कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए, ठीक है, एक्शन लेना है, रिस्क टेकिंग बनना पड़ेगा, रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, आप गिव अप नहीं कर सकते, इतने टाइम पे इतने आप पास आके तो नहीं कर सकते। इवॉल्विंग एंड मुझे दिख नहीं रहा है, इवॉल्विंग एंड ग्रो, नेक्स्ट फेस, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। आपको हील होने के लिए कहा जा रहा है, रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है पास्ट को, और ग्रो करने के लिए खुद को, अपने इनर चाइल्ड को, इनर सेल्फ को हील करिए। जो चीज़ें आ रही हैं वही चीज़ें कार्ड में भी हैं सारे। वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शंस, स्टॉकिंग। हो सकता है किसी के लिए लाइक लोग आपको देखते होंगे, जानना चाहते होंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप थोड़े से सीक्रेटिव टाइप पर्सन हो सकते हो, जो हर एक चीज़ शो नहीं करते हैं, हर एक चीज़ लाइक लोगों को नहीं बताते हैं। तो लोग आपको स्टॉक कर रहे होंगे, हो सकता है लव, मतलब लव में कोई हो, एक्स हो या फिर कोई और हो, न्यू पार्टनर भी हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको कोई देखना चाह रहा होगा, कोई आपके लिए लाइक कुछ अपने माइंड में बना कर रखा होगा, कुछ इमेज आपकी, तो वही चीज़ें क्लियर करना चाह रहे होंगे, हो सकता है। और देखते हैं फ्लर्ट, ट्रस्ट, चिल्ड्रन, यहाँ भी चिल्ड्रन है। तो आपको कहा जा रहा है, देखो गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं होता है,
आपको सिचुएशन को ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपको लाइक करता हो, वो आपको देख रहा हो, आपके साथ फ्लर्ट करता हो, बट आप उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करते होगे। और हो सकता है यहाँ बच्चों का लाइक किसी किसी के घर में बच्चे हों, या फिर कोई बच्चे के वजह से लोग मिले यहाँ पे, लाइक हो सकता है कोई सेकंड मैरिज के लिए भी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप लोग किसी ऐसे पार्टनर से मिलें, कोई आप में इंटरेस्टेड होगा, उन्हें लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब चीज़ों से। फ्लर्ट की एनर्जी है तो आपके पास कोई रोमांस के लिए लाइक कोई पार्टनर है जो अट्रैक्ट हो रहा है एंड चाहता है आपसे कनेक्शन बनाना इमोशनली। हो सकता है पहले लाइक फ़नी वे में होगा, पहले फ्लर्ट होगा, लाइट एनर्जी है काफ़ी तो वैसे होगा, बट इन फ्यूचर सोच सकता है शादी का। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, इसका ये मतलब है लव में। एंड सिचुएशन को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो तो मनी, फाइनेंस, करियर, लव, हर एक सिचुएशन पे ट्रस्ट करो एंड सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, उस चीज़ के लिए है। बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए कुछ चेंजेस आए, सिटी वगैरह चेंज करनी पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है बच्चों के लिए। एंड गाइडेंस देखेंगे अब हम, लाइक क्या चीज़ें हैं जो आप खुद में हील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या एक्शन लेना है, उस पर बात कर लेते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। एनर्जी आपको बोला था ना, गिव अप नहीं करना है, आपके लिए थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा सा, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर गिव अप करोगे तो नहीं मिलेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, वही तो इमोशंस कभी बहुत नेगेटिव होते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, पर्सनल हैं या फिर किसी और के साथ हैं, तो वो बस सॉल्यूशन मिलने वाला है। पेशेंस रखो, आपके लिए चीज़ें बदलने वाली है। एंड प्लीज़ क्लेम कर लेना, ये रीडिंग काफ़ी चेंजेस आएंगे फाइनेंशियली, लव, करियर, हर एक चीज़ बदलने वाली है। न्यू लोग आएंगे, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है बस, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, ट्रस्ट करिए सिचुएशन पर। सॉलिट्यूड, सेल्फ, ये हीलिंग के लिए होता है ना। लुक इन अ बुक, अबंडेंस, वाह, गाइडेंस, ये हैं आपके गाइडेंस। देखिए आपकी लाइफ कितनी जल्दी चेंज होने वाली है। तो हम यहाँ पे इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। सॉलिट्यूड का कार्ड है, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी with everything. The greatest treasures are those that wait silently during the quiet times. ये देखिए सॉलिट्यूड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ट्रेजर आ रहा है, सक्सेस से, लव से, मनी से भरा हुआ आपकी तरफ आ रहा है। सॉलिट्यूड में रहिए, थोड़ा सा खुद को जानिए, खुद क्या चाहते हो लाइफ से, क्या चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके लिए वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे हर एक चीज़ के लिए आप थोड़ा सोचिए, समझिए, खुद को जानिए, खुद क्या चाहते हो, खुद कैसा पार्टनर चाहते हो, खुद कैसी जॉब चाहते हो, खुद कैसे पैसे कमाना चाहते हो, कितना चाहते हो, हर एक चीज़ आपको खुद को लाइक डिसाइड करनी है। लुक इन अ बुक, वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। द वर्ड्स यू विल फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। बुक, अगर हो सकता है कुछ लोग पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, हो सकता है सोशल मीडिया में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें रीड करने मिल जाए, कोट्स वगैरह की, जहाँ पे लाइक आपके आंसर्स हों, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शांत बैठ के, अकेले बैठ के चीज़ें करिए। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तो उससे चीज़ें चेंज होगी, माइंड चेंज होगा, पॉजिटिव माइंड सेट बनेगा आपका, एक पैशनेट एनर्जी में वापस आओगे, बोर्डम फील नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे फिर उसके बाद। तो ये चीज़ें हैं, और जो चीज़ें चली गई तो लेट गो करना इजी हो जाएगा। बुक्स रीड करते हैं ना अगर हम, तो बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं हमें, तो आप भी ट्राई करिएगा। अबंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस
Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. समझ गए आप? मिल गया आपका आंसर? हर किसी के लिए है अबंडेंस, बहुत है, बहुत ज़्यादा है और हर एक के लिए है। ब्लॉकेज हटाओ माइंड के, ठीक है? जो भी नेगेटिविटी है रिमूव करो, हील करो। सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब चीज़ें हील होगी, मोटिवेशन अलग ही फील करोगे, अलग ही लाइफ फील होगी आपको। अभी तक जैसी आप लाइफ देखते आए हो, जैसे जीते आए हो ना, बहुत डिफरेंट होगा उससे। तो आपको वही कहा जा रहा है, आप कर सकते हैं, आपके फ्यूचर में है अबंडेंस। आप देखो, समझो, गाइडेंस मिल रहा है आपको। रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो आपको एक गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है, आपको सिर्फ उस पर काम करना है और अपनी लाइफ चेंज करना है। हर एक एरिया पे, लव हो गया, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, हर एक एरिया पे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए एंजल्स देखते। डोंट स्टॉप, कॉम्प्रोमाइज़। वाह, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देख रहे हैं आप? डोंट स्टॉप, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आंसर चाहिए ना, बुक है, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हर एक चीज़ से आंसर्स ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहें आंसर्स ढूंढना, अपनी लाइफ चेंज करना, तो यूनिवर्स खुद शो करता है आपके लिए, हर एक आंसर देता है आपके क्वेश्चन का। बट वही है, ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करिएगा, ड्रीम्स में आंसर मिल सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आंसर मिल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे? जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, आप उसको अगर कर रहे हो ज़बरदस्ती वाला, तो मत करो। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस में करना है। एक बैलेंस बना लीजिए, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना करिएगा, ठीक है? बहुत कम भी ना करो। जितना आपसे है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना ही करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी के लिए करोगे, चीज़ें वहाँ ख़राब होंगी, आपके लिए ख़राब होगी, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ हद से ज़्यादा किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है? ना आप जिसके लिए करोगे उसके लिए, ना ही आपके लिए। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है? बैलेंस में कॉम्प्रोमाइज़ ही करना, हर एक को करना पड़ता है, तो वहीं ध्यान रखिएगा ये चीज़। डोंट स्टॉप, मैंने आपको पहले बताया था, रुकना नहीं, गिव अप नहीं करना, चलते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू। आंसर चाहिए, मेडिटेट करो, बुक्स रीड करो, हर एक चीज़ आपके फेवर में है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हर एक एरिया में, लव, फाइनेंस, करियर। बस ज़रूरत है आपको हील होने की, नेगेटिविटी रिमूव करने की, एंड एक्शन लेने की, एंड ट्रस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट, ठीक है? तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। आप में से जिसके साथ भी रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करिएगा एंड वर्क ज़रूर करिएगा इस पर। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।